दोस्तों, तो स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज का दिन है बहुत सुहाना और मुझे खाना है खाना, बट आज मैंने खाना नहीं खाया। उसके पीछे भी एक रीज़न है जो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और हम खा चुके हैं इस हॉस्टल का प्यारा प्यारा उद्दपम। ये उद्दपम ना, सही नाम लिया, उत्तपम। और ये मैंने पहली बार खाया है, क्योंकि हमने ये नहीं खाया था, इसलिए तो हमने बहुत टाइम से सोचा था कि हम इसे खाएंगे इसे खाएंगे इसे खाएंगे। वाह, कोई नई चीज़ है, इसको तो ख़त्म करनी है। और आज खाया मैंने, एक बाइट लिया और फिर मेरा हो गया। मैंने कहा इतना ही काफ़ी है, अमृत इतना ही चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं। इतना अमर होके क्या करोगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा खाया। और अब मैं यहाँ हूँ, चूँकि अब मेरा है सीजनल, अब मेरा सेशनल है और मुझे पढ़ाई करनी है। क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई तो नहीं की है, मुझे लगा जानवी पढ़ के आएगी, उससे चीटिंग कर लूँगी, पर जानवी तो आ नहीं रही। तो अब मेरे पास पूरे 2 घंटे हैं, तो अब मैं चलो पढ़ने जा रही हूँ। और आप मेरे को डिस्टर्ब मत करना, आप लोग डिस्टर्ब बहुत करते हैं। तो चलो पढ़ लूँ ज़रा। तो दोस्तों, अब मेरा सेशनल होने वाला है कुछ टाइम बाद, मतलब अभी भी टाइम है, 10:35 हो गया है, 12 बजे मेरा सेशनल है। और मैं कुछ ना पढ़ के तैयार हूँ, क्योंकि मैं बैठी हूँ जानवी के भरोसे। मुझे लगा जानवी आएगी, पढ़ा होगा उसने और मैं उसे टीप लूँगी। पर मुझे अभी अभी पता चला कि जानवी नहीं आ रही, वो घर में, मतलब हाँ आपको नहीं पता होगा ना, हाँ मेरी दोस्त अभी घर में है। तो वो आज आने वाली थी, क्योंकि उसका सेशनल था, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो नहीं आ पाई, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। अभी 1.5 घंटा है, पढ़ सकते हैं यार, इतना तो पढ़ ही सकते हैं कोई भी। तो मैं पढ़ने जा रही हूँ। फिर मुझे याद आता है यहाँ तो कुछ है नहीं, फिर मुझे याद आता है मैंने कौन सा नोट्स बनाए थे जो ऊपर भी कुछ होगा। तो दोस्तों, अब मुझे फ़ोन की मदद से ही सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी और वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा। तो मैं पढ़ूँ क्या? यह लैपटॉप भी है महंगा वाला। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि पहले पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, लैपटॉप मिलने के कारण मैंने सोचा कि एक वीडियो तो इससे बना ही सकते हो पढ़ते हुए, क्योंकि सबको दिखाना भी है कि मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, वरना सब सोचेंगे कि मैं पढ़ाई लिखाई कुछ करती नहीं हूँ। तो मुझे मिला है दीदी का महंगा लैपटॉप, क्योंकि दीदी सेशनल देने गई है अपना। तो मैंने कहा उनके लैपटॉप को थोड़ी देर के लिए हड़प लिया जाए, क्योंकि पासवर्ड तो मुझे पता है। तो मैं अब पढ़ूंगी यूट्यूब से और पढ़ूंगी डेटा सेट, ठीक है। तो आपको मैं ये नहीं दिखा रही कि मैं पढ़ के आ रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगी, अगर आपको यकीन ना हो। पर आपको पता है, सबको पढ़ना चाहिए। आई बिलीव कि जब तक तुम नहीं पढ़ोगे, यू कांट अचीव समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। समथिंग मतलब कुछ भी नहीं अचीव कर पाओगे, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। देखो, वेदर यू आर अ यूट्यूबर और समथिंग लाइक दैट, देखो अगर तुम्हारी फील्ड यूट्यूब है तो तुम उससे रिलेटेड काम करो। बट तुम्हें पता है कि तुम्हारा सक्सेस ऐसे डगमगा रही है, या तो पढ़ाई में ही हो सकती है, या यूट्यूब में, या कहीं में भी हो सकती है, वो तुम्हें भी नहीं पता। तो तब क्या कर सकते हो, तुम दोनों काम एक साथ कर सकते हो। पर मेरी अभी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो रही, ये नहीं है कि हो नहीं रही है, हो रही है मम्मी, हो रही है मेरी पढ़ाई। तो दोस्तों, अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ और मेरे पास पूरा 1 घंटा है सब पढ़ने के लिए। बस मेरे पास रूम में पेन हो जिससे मैं पेपर दे दूँ। तो दोस्तों, अब हम खोलेंगे डेटा सेट का एग्जाम्पल, और जिसको हम करेंगे। तो मेरा बेसिकली पेपर है डेटा विजुअलाइजेशन का, जिसमें मैं चार्ट्स के बारे में पढ़ूंगी, लाइन के बारे में पढ़ूंगी। तो आप यार दोस्तों, आपने मुझे कभी बताया नहीं कि पढ़ते कैसे हैं, वरना मैं कब की पढ़ लेती ना। आप लोग जो बोलते हैं वो मैं कर लेती हूँ ना, शायद कभी कभी, मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम। किसी ने मुझसे पूछा नहीं तो मैंने कुछ किया नहीं। दोस्तों, जब मैं नीचे कर रही हूँ, ऐसे नीचे कर रही हूँ, कुछ लिख रही हूँ, बोरी हो जा रही हूँ यार। अबे यार, सर्च में कैसे दबाते हैं, लैपटॉप कम चलाती हूँ ना। डेटा सेट एग्जाम्पल। अब ये मत पूछना आपके पास लैपटॉप नहीं है भाई, है, गरीबों वाला है थोड़ा लैपटॉप। बस अंतर इतना है कि अभी वो ऊपर है, इन डेटा विश। एक सेकेंड, बस आपको सबूत देने के लिए खोलना पड़ेगा ना। दिस इज व्हाट, अबे साले दोस्तों, दिस इज व्हाट आई एम स्टडिंग। देखो, दिख रहा है, मेरे कमरे का कबाड़ा दिख रहा है इससे। तो दोस्तों देखो, पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब मैं पढ़ रही हूँ और आपको मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, या पेपर के बाद मिलती हूँ, ठीक है, या उससे पहले भी मिल सकती हूँ, मुझे खुद को नहीं पता। तो चलो मैं पढ़ लूँ थोड़ा थोड़ा। One eternity later.
तो दोस्तों फाइनली मेरा पेपर हो चुका है और आप गेस करो मेरा पेपर कैसा गया होगा। पूरे 3 सेकंड दे रही हूँ आपको गेस करने को। क्या लगता है कैसा गया होगा मेरा पेपर? 1 2 3। एकदम सही जवाब। बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा गया। देखो जो बच्चे पढ़ते हैं और उनके अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो कह सकते हैं कि उनके ने पढ़ के दिया तो उनके अच्छे मार्क्स आए। मेरे जैसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, बिल्कुल एक दिन पहले या उसी दिन पढ़ते हैं ये सोच के कि 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं बच्चे या पढ़ लेंगे, उनके अगर पेपर बहुत अच्छे जाए तो उनका होता है हाँ स्मार्ट किड्स एट ऑल। ठीक है, तो आज का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया। ये नहीं कहूँगी कि मेरी मेहनत से गया, बट हाँ कह सकते हैं कि मेरी मेहनत भी थी उस चीज़ में। बट हाँ, पर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दूंगी कि कैसे आप इतने स्मार्ट बच्चे बन सकते हो। बट हाँ, मेरा पेपर आज का बहुत अच्छा गया, जिसकी वजह से मेरा दिन भी अच्छा गया। तो अब मैं फाइनली सोच रही हूँ कि मैं करूँ क्या मैं बैटल ग्राउंड देख लूँ? अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ क्या आपने कभी बैटल ग्राउंड देखा है? मोस्ट ऑफ यू मतलब आप लोगों में से किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा। देखो उनमें से मैं हूँ। उसकी एक वजह है, उनका क्यूट सा मेंटर फुकरा इंसान, क्या मज़ा आ जाता है भाई। वो किसी भी मतलब मैंने उसको मतलब मैं उसे पहले से देखती हूँ, बट उतना ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं देखती थी वीडियो। बट हाँ, जब से वो बिग बॉस में आया मेरा था कि भाई एक यूट्यूबर गया, उसको देखना है कि कैसे करता है वो। ठीक है, पहले के कुछ दिन तो वर लाइक मज़ा नहीं आया, बट जो मज़ा आया फिर एक दिन बाद खतरनाक आग लगा दी भाई पूरे बिग बॉस में। और फिर अब वो कर रहा है बैटल ग्राउंड, जिसमें वो एक मेंटोर है दिल्ली डोमिनेटर्स का। और मुझे सच में वो शो बहुत पसंद है। और आई डोंट नो कि अभिषेक की टीम प्लीज़ हारना नहीं। मुझे सच में बहुत ज़्यादा है कि प्लीज़ जीते तो वही जीते, क्योंकि होता है ना तुम्हारे अंदर, तुम किसी एक इंसान को जानते हो और वो किसी शो में आता है तो यू डोंट वांट कि उस इंसान का मतलब की टीम हारे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि फुकरा इंसान की टीम हारे। तो प्लीज़ प्लीज़ लड़कियों बचा लेना। और हाँ, फुकरा इंसान बहुत अच्छा इंसान है, एकदम मेरी तरह। ठीक है, बस इतना, वो अमीर है मैं गरीब हूँ। कोई नहीं दोस्तों, ऐसे गरीबी पे नहीं जाते। हर चीज़ का एक मोटो होता है। तो क्या आपने कभी सोचा आपके इस धरती पे आने का मोटो क्या था? मैंने सोचा और मुझे पता चल गया आज। मेरा इस धरती पे आने का मोटो एक ही है कि अपना मोटो ढूंढना। तो मैं फ़िलहाल अपना मोटो ढूंढ रही हूँ और अभी मैं जा रही हूँ बैटल ग्राउंड देखने, चूँकि आज उसका एक और नया एपिसोड आ गया होगा फॉर श्योर। तो चलो मैं देखने जाती हूँ। और फिर उसके बाद मुझे फॉर्म भी भरना है, क्योंकि हमारे फॉर्म आ चुके हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म, और सेमेस्टर एंड होने वाला है तो हमें वो भरना है। तो आज वो मिलने वाले थे, मैं पेपर दे के आई तो सबसे पहले मैं गई कि फॉर्म ले लेती हूँ, उसे भर लेती हूँ। बट पता चला कि जो सर फॉर्म देते हैं वो ही गायब है। तो कैसे करते हैं? तो हम एक बार जाके आ चुके पर वो मिला नहीं। तो अब फिर मैंने किसी इंसान मतलब किसी लड़के से बोला कि भाई तू देख लेना, अगर मिले तो बता देना, तब भर देंगे फॉर्म को। तो अब हम वेट करें जब फॉर्म आए तो हम भरें, और तब तक हमारे पास फ्री टाइम है तो हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? तो अब हम देख सकते हैं बैटल ग्राउंड। और अभी मेरा असाइनमेंट भी है। आपको पता है कितने पन्नों का? गैस मारो कितने पन्ने का होगा? भाई 150 पन्ने हैं मेरे। 150 पन्नों की एक नोटबुक बनानी है जिसमें नोट्स होने चाहिए, क्योंकि पहले से तो मैंने नोट्स नहीं बनाए। तो अभी मेरे पास आज का दिन है, कल का दिन है पूरे नोट्स कंप्लीट करने का, 150 पन्ने। तो हाँ, मुझे आज वो भी करना है। उससे पहले मुझे नोटबुक लेनी पड़ेगी, उसका काम करना पड़ेगा, और फिर सारा काम करने के बाद मुझे वाइवा के लिए याद भी करना है। बहुत दिक्कतें हैं भाई, इस छोटे ऐसा लग रहा है इस छोटे से कंधे, इस सर पे बहुत बोझ है मेरे। पर कोई नहीं दोस्तों, इसको भी हम पार कर लेंगे। तो चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी थोड़ी देर में। A few moments later. तो दोस्तों मैंने फाइनली अपना पूरा भर दिया है फॉर्म। हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म आया था और उसको भरने में इतना टाइम लगता है, मतलब लिटरल आपको पहले उसकी 3 कॉपियाँ भरनी पड़ेंगी। मतलब 3 पेजेस होता है, तीनों की तीनों को भरना पड़ता है और इतना कुछ लिखना पड़ता है। नाम लिखो, एड्रेस को 2 बार लिखो, अपने मम्मी का लिखो, पापा का नाम लिखो, डेट लिखो, कब पैदा हुए, मोबाइल नंबर लिखो, ईमेल आईडी लिखो, सारे सब्जेक्ट लिखो, उनके कोड लिखो, ट्रांजैक्शन आईडी लिखो, और भी पता नहीं क्या क्या। इतना सब कुछ 3 बार भरने के बाद मैं फाइनली फ्री हो चुकी हूँ और मेरा काम पूरा कंप्लीट हो गया है। और हाँ, बस इतना ही। तो मेरा आज के दिन में इतना ही हुआ। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।